हाँ नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय में गद्य खंड से पहला पाठ। इसके पहले हमने 2 पाठ पद्य भाग के पढ़ लिए हैं, फिर हम 2 भाग गद्य भाग के पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये क्रम हमारा चलता रहेगा। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो आज का जो गद्य भाग का पहला पाठ है और इस पुस्तक का जो 10वां पाठ है, उस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पाठ है और हमारी देशभक्ति से जुड़ा हुआ पाठ है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश। देखिए, ये लेखक आप शायद जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो और किसी लेखक को जब आप पहली बार पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान देना, स्वयं प्रकाश का सबसे पहले हम जीवन एवं साहित्यिक परिचय जानेंगे। उसके बाद इस पाठ में क्या लिखा गया है उस पाठ का सार संक्षिप्त में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले, देखिए इंजीनियरिंग का छात्र हिंदी साहित्य का लेखन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन, नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े लेखक ने हमारे राजस्थान में सेवाएं दी है। नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, देखो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए, रिटायरमेंट लिया है अपनी इच्छा से। उसके बाद भी भोपाल में रहते हैं और आज भी जीवित हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। वसुधा नामक पत्रिका बहुत अच्छा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया या उससे जुड़े हुए कौन हैं, तो स्वयं प्रकाश हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मुख्य रूप से समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, देखो सबसे पहला कहानी संग्रह कौन सा है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके पहले स्वयं प्रकाश ने इस पर रचना कर दी, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। तो कितने कहानी संग्रह हो गए इनके, एक तो है सूरज कब निकलेगा, दूसरा है आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे। 2 उपन्यास आपको इनके याद रखने हैं, एक तो विनय और दूसरा है ईंधन। ये उपन्यास इनके चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले ये आपको पता होना चाहिए। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे, इन्होंने जो अपनी कहानियों में या उपन्यासों में जो चित्रण किया है वो कौन से वर्ग का किया है, उन्होंने किया है मध्य वर्ग का। मध्य वर्ग का जीवन संघर्ष क्या होता है, अमीर वर्ग गरीब वर्ग से भी कड़ा संघर्ष होता है, मध्यम वर्गीय संघर्ष। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। देखिए, शोषण तो मध्य वर्ग का होता है, जो शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपनी कलम चलाई है। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव, हमारे समाज में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और लिंग के आधार पर जो समाज में भेदभाव व्याप्त हैं, उस भेदभाव के खिलाफ विरोध का स्वर इनकी कहानियों में सुनाई देता है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। इनकी जो शैली है लिखने की वो किस्सा गोई मतलब जैसे कहानी किस्से होते हैं ना, किस्से सुनाए जाते हैं, तो इस हंसी मजाक में व्यंग्यात्मक तरीके से जो अपनी बात कही जाती है वो सब किस्से होते हैं। तो कहानी किस्से की शैली में इन्होंने कहानियाँ लिखी है। और जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी का चश्मा, ये पाठ देशभक्ति से जुड़ा हुआ पाठ है। इस पाठ में ये बताया गया है कि देशभक्ति को प्रकट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। देशभक्ति का मतलब केवल यही नहीं रह जाता कि हम केवल बॉर्डर पर जाकर युद्ध लड़ें और देश के लिए शहीद हो जाएं, यही देशभक्ति नहीं है। व्यक्ति जहाँ है, जिस कर्म क्षेत्र में है, जो कार्य वो कर रहा है, उसमें यदि वो ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने देश को
केंद्र में रखकर यदि कार्य करता है, देश की भलाई करता है, देश का हितैषी है, राष्ट्रवादी है, तो वो सच्चा देशभक्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर देशभक्ति कर सकता है, अपने कर्म को ईमानदारी से करके, ऐसा काम करके जिससे हमारे देश का विकास हो, देश के लोगों का भला हो, राष्ट्र के लोगों का उत्थान हो और राष्ट्र का निर्माण हो। ऐसे जो कार्य हम करते हैं वो सब देशभक्ति के अंतर्गत आते हैं। देखिए, चारों ओर, ये पहली पंक्ति आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश केवल एक आकृति नहीं है कि हमारे दिमाग में देश का जो नक्शा है वो बस वही देश है। तो देश क्या है? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से एवं वहाँ के पर्यावरण से, यानी उसकी नदियाँ, उसके पहाड़, उसके पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों से, इन सब से प्रेम करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। मित्रों, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है देश का। हम सबके दिमाग में देश देश शब्द काफ़ी दिनों से बैठा हुआ है, लेकिन देश है क्या? हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? यहाँ रहने वाले समस्त प्राणी जगत की जय, यहाँ रहने वाले हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ के पर्यावरण की जय। यानी हम जब भारत माता की जय बोल रहे होते हैं तो उसमें हम अपने आप की जय बोल रहे होते हैं, क्योंकि भारत में हम स्वयं भी आते हैं, यहाँ का हर प्राणी जगत आता है, यहाँ का पर्यावरण आता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो है एक चश्मा वाला नेताजी, जो कैप्टन चश्मा वाला, एक चश्मा वाला है जो मतलब इसे उसको लोग कैप्टन बोलते हैं। वो चश्मे बेचने का काम करता है और वो नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाता है। वो इस कार्य को करके जो है अपनी देशभक्ति का परिचय देता है। लेकिन इस कैप्टन चश्मे वाले के जैसे देश के करोड़ों नागरिक हैं जो अपने देश के लिए किसी न किसी प्रकार से योगदान देते हैं। उसी योगदान को इस पाठ में स्पष्ट किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। मैंने इस पाठ के प्रारंभ में कहा कि देशभक्ति का केवल एक ही तरीका नहीं हो सकता, अनेक तरीके हो सकते हैं और सब अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं, केवल बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ध्यान देना, देशभक्ति को बड़े छोटे सभी नागरिक अपने तरीके से किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इस मूल विषय वस्तु को हम इस पाठ में समझेंगे। लेकिन तब तक कीजिए आप इंतज़ार। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।